लिखो इसमें जो आपका एमिनो एसिड है वो क्या होता है, उसकी जनरली 2 pKa वैल्यूज होती है। तो लिखो एमिनो एसिड्स is characterized by amino acid is characterized by 2 pKa वैल्यूज। ठीक है, ओके, हाँ सर। है ना। अब ये जो 2 pKa वैल्यूज है वो क्या होती है, तो जो उनमें से 1 है pKa वैल्यू, तो लिखो 1 corresponding to more acidic side, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू मोर एसिडिक साइड। और जो मोर एसिडिक साइड होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, pKa 1 लेते हैं। ओके। एंड अदर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेस एसिडिक साइड। और जो लेस एसिडिक साइड के रेस्पेक्ट में होती है उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम PK2। pK2 लेते हैं। यहाँ तक कोई हाँ डाउट? नहीं नहीं। सर। अभी अपन आगे देखेंगे कुछ कुछ अमीनो एसिड्स में थर्ड भी होता है, उस पर भी आते हैं अपन। अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होती है जिसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? सर एक मिनट, आइसो इलेक्ट्रिक। इसको हम आइसो आयनिक पॉइंट भी बोलते हैं, आइसो आयनिक पॉइंट। यस सर वो आयंस को माइग्रेट नहीं करना पड़ता। हाँ, एट दैट पॉइंट क्या होता है, जिटर आयन आपका इक्विलिब्रियम में हो जाता है और आयंस कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ तो इसको हम आइसो आयनिक पॉइंट भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई से। राइट। ओके अब जनरली जो क्वेश्चन है या तो वो पूछा जाता है कि बताओ कि एक पर्टिकुलर एसिड है उसके लिए पीआई की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसो आयनिक पॉइंट अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी जिटर आयन के लिए। तो ये होता है पीएच एट विच pH at which concentration of jitter ion is maximum। ठीक है, concentration of jitter ion is maximum। ठीक है, जिसपे concentration क्या होती है, जिटर आयन की मैक्सिमम होती है, वो हमारा क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो आयनिक पॉइंट होता है ना। अब इसे हम निकालते कहते हैं। तो जो आपका पीआई होता है ये आपका एवरेज होता है किसका, PK1 pK1 और PK। प्लस pK2 का। ओके। ठीक है, इट इज द एवरेज ऑफ pK1 प्लस pK2। PK। यहां तक कोई डाउट? नहीं। और जनरली जो पीआई की वैल्यू है ना वो क्या रहती है, लेस देन 7 रहती है। जनरली पीआई इज स्लाइटली लेस देन 7। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें साइड चेन है वो एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, फॉर सम एमिनो एसिड। अपन ने देखा था ना अमीनो एसिड्स आपके एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, अपन ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। किस पर डिपेंड करता है, आपकी साइड चेन पे। तो सम एमिनो एसिड्स है ना, तो वो आइदर एसिडिक हो सकते हैं
ठीक है, जिनमें क्या है, हैविंग साइड चेन आइदर एसिडिक और बेसिक। अब दोनों में से कुछ भी आया साइड चेन, तो अब उसके लिए भी क्या होगा, पीके या पीके भी तो डिफाइन हो गई है ना। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनमें आपका साइड चेन जो है आइदर एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे। और तीसरा पॉइंट pKa3। यहाँ तक क्लियर। हाँ। और ये किसके लिए होगा pKa3, ओनली फॉर having a side chain either acidic or basic, है ना। तो अब यानी हमारा जो एमिनो एसिड्स है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो गया एमिनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, दूसरा हो गया एमिनो एसिड विद बेसिक साइड चेन। अब हम पीआई कैसे निकालेंगे। तो जो एसिडिक एमिनो एसिड है उसका जो पीआई होगा, लिखे आगे नेक्स्ट लाइन से, ये हटा दूं, हाँ है ना। तो अब केस वन क्या है कि हमारे पास जो एमिनो एसिड है वो कैसा है, एसिडिक है। तो जो एसिडिक एमिनो एसिड है उसके लिए जो आप पीआई निकालोगे वो निकल के आएगा पीआई इक्वल टू pKa1 प्लस pKa3, यानी pKa1 और pKa3 का एवरेज होगा वो, ठीक है। और जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा फिर, हाँ भाई, उनके लिए पीआई कैसे निकालोगे। pk so pk1 plus pk2 plus pk3 pK2 by नहीं, 2 pK2 प्लस pK3 by 2, okay by 2 okay ठीक है। और मान लो अपन ने दो केस पढ़े ना, मतलब अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि मान लो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक एमिनो एसिड है ना बेसिक एमिनो एसिड है, तो उसके लिए तो pK1 प्लस pK2/2 हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर साइड चेन दे रखी है तो pK3 भी डिफाइन होगा, तो pK3 के बेसिस पे अगर वो एसिडिक एमिनो एसिड है तो pK1 प्लस pK3/2 करेंगे, बेसिक एमिनो एसिड है तो pK2 प्लस pK3/2 करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है एस्पार्टिक एसिड, कौन सा एसिड है, aspartic acid है ना। और एस्पार्टिक एसिड के लिए आपको दिया हुआ है pK1 इक्वल टू 1.88, ठीक है। pK2 इक्वल टू 9.6 एंड pK3 इक्वल टू 3.65। ये साइड चेन के लिए, ये साइड चेन का हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो एमिनो एसिड है ये नेचर में कैसा, या इसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड है, इसके लिए आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, यानी अब हमें ये समझ में आना जरूरी है, पहले ये पता होना जरूरी है कि ये एसिडिक एमिनो एसिड होगा या बेसिक एमिनो एसिड होगा।